द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा। श्री गर्ग संहिता के मथुरा खंड का 20वां अध्याय। श्री कृष्ण का कदली वन में श्री राधा और गोपियों के साथ मिलन, रासोत्सव तथा उसी प्रसंग में रोहिताचल पर महामुनि ऋभु का मोक्ष। बहुलाश्व ने पूछा, मुने, साक्षात भगवान ने व्रजमंडल में पधार कर आगे कौन सा कार्य किया? श्री राधा तथा गोपांगनाओं को किस प्रकार दर्शन दिया? गोपियों के मनोरथ पूर्ण करके वे पुनः मथुरा में कैसे आए? विपेंद्र, आप परापर वेत्ताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं, अतः ये सब बातें मुझे बताइए। श्री नारद जी ने कहा, राजन, संध्या काल में श्री राधा का बुलावा पाकर स्वयं भगवान श्री कृष्ण सदा शीतल कदली वन के एकांत प्रदेश में गए। वहाँ जिसमें फुहारे चलते थे, ऐसा मेघ महल था। रंभा द्वारा चंदन छिड़का जाता था। यमुना जी को छूकर प्रवाहित होने वाली मंद वायु ठंडे जल के कण बिखेरती थी और सुधाकर चंद्रमा की रश्मियों से निरंतर अमृता झरता रहता था। ऐसी शीतल कदली वन भी श्री राधा के विरह नल की आँच से भस्मीभूत हो गया था। श्री कृष्ण से मिलने की आशा ही श्री राधा की निरंतर रक्षा कर रही थी। वहीं गोपियों के सारे यूथ आ जुटे, जो सैकड़ों की संख्या में थे। उन्होंने श्री राधा से निवेदन किया कि माधव पधारे हैं। यह सुनकर साक्षात वृषभानुवर की पुत्री श्री राधा सहसा उठीं और सखियों से घिरी हुई वे श्री कृष्ण को लिवा लाने के लिए आईं। उन्होंने श्री हरि को आसन दिया। पाद्य, अर्घ्य और आचमन आदि मनोहर उपचार प्रस्तुत किए। साथ ही कुशल पूछने में अत्यंत चतुर श्री राधा श्री हरि से आदरपूर्वक कुशल भी पूछती ही जा रही थीं। कोटि कोटि तरुण कंदर्पों के माधुर्य को हर लेने वाले श्री हरि का दर्शन करके राधा ने संपूर्ण दुख को उसी प्रकार त्याग दिया जैसे ब्रह्म का बोध प्राप्त होने पर ज्ञानी गुणों के प्रति तादात्म्य का भाव छोड़ देता है। कीर्ति कुमारी ने प्रसन्न होकर श्रृंगार धारण किया। श्री कृष्ण जब परदेश के पथिक होकर गए थे, तब से उन्होंने अपने शरीर पर श्रृंगार धारण नहीं किया था। न कभी चंदन लगाया, न पान खाया, न सुधा सदृश स्वादिष्ट भोजन ही ग्रहण किया, न दिव्य सेज की रचना की और न कभी किसी के साथ हास परिहास भी किया। परिपूर्णतम भगवान के प्रियतमा आनंद के आंसू बहाती हुई अपने परिपूर्णतम प्रियतम श्री कृष्ण से गदगद वाणी में बोली। श्री राधा ने कहा, प्यारे, यादवपुरी मथुरा कितनी दूर है जो अब तक नहीं आए? वहाँ तुम क्या कर रहे थे? मैं अपने एकांत दुख को कैसे बिताऊं? तुम तो सबके साक्षी हो, अतः सब जानते हो। राजा सौदास की रानी मदयंती, नल की प्यारी रानी दमयंती तथा मिथिलेश नंदिनी सीता, इन तीनों में से कोई यहाँ नहीं है। फिर किसको सामने देखकर इस वैरी विरह के दुख का मैं वर्णन करूं? ये गोपांगनाएं भी मेरी जैसी परिस्थिति में ही हैं, अतः वे भी इसी दुख का निरूपण करने में समर्थ नहीं हैं। जैसे चकोरी शरद काल के चंद्रमा को और मयूरी नूतन मेघ को देखना चाहती है, उसी प्रकार मैं तुम श्री वृंदावन चंद्र तथा घनश्याम को देखने के लिए उत्कंठित रहती हूँ। तुम्हारे सखा उद्धव धन्य हैं, जिन्होंने शीघ्र ही तुम्हारा दर्शन करा दिया। इस व्रज में दूसरा कोई नहीं है जिसके प्रेम से तुम यहाँ आते। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार कहती और निरंतर रोती हुई श्रेष्ठ लक्ष्मी रूपा श्री राधा को देखकर श्याम सुंदर का अंग अंग करुणा से विहल हो गया। उनके नेत्रों से भी अश्रु झरने लगे। उन्होंने तत्काल दोनों हाथों से खींचकर प्रियतमा को हृदय से लगा लिया और नीति युक्त वचनों से उन्हें धीरज बंधाया। श्री भगवान बोले, राधे, शोक ना करो, मैं तुम्हारे प्रेम से ही यहाँ आया हूँ। हम दोनों का तेज भेद रहित एवं एक है। लोगों ने इसे दो मान रखा है। शुभे, जैसे दूध और उसकी धवलता एक ही है, उसकी प्रकार सदा हम दोनों एक ही हैं। जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम सदा विराजमान हो। हम दोनों का वियोग कभी हो ही नहीं सकता।
मैं पूर्ण परब्रह्म हूँ और तुम जगन्माता तटस्था शक्ति हो। हम दोनों के बीच में वियोग की कल्पना मिथ्या ज्ञान के कारण है। तुम इसे समझो वरानने। जैसे आकाश में नित्य विराजमान महान वायु सर्वत्र व्यापक है, जैसे जल सूक्ष्म रूप से सर्वत्र व्याप्त है, जैसे काष्ठ में अग्नि व्याप्त रहती है, और जैसे भीतर और बाहर स्थित यह पृथक भूता पृथ्वी परमाणु रूप से सर्वत्र व्याप्त है, उसी प्रकार मैं निर्विकार भाव से सर्वत्र विद्यमान हूँ। जैसे जल विविध रंगों से युक्त होने पर भी उनसे पृथक है, उसी प्रकार मैं त्रिगुणात्मक भावों के संपर्क में रहकर भी उनसे सर्वथा असंपर्क हूँ। इसी प्रकार तुम मेरे स्वरूप को देखो और समझो, इससे सदा आनंद बना रहेगा। सुमुखी, मैं और मेरा इन दो भावों के कारण द्वैत की कल्पना होती है। जब तक सूर्य से ही उत्पन्न हुआ मेघ सूर्य और दृष्टि के बीच में विद्यमान है, तब तक दृष्टि अपने ही स्वरूपभूत सूर्य का दर्शन नहीं कर पाती। इसी प्रकार जब तक प्राकृत गुण व्यवधान बनकर खड़े हैं, तब तक जीवात्मा अपने ही स्वरूपभूत परमात्मा को नहीं देख पाता। इन तीनों गुणों का आवरण दूर होने पर ही वे परमात्मा का साक्षात्कार कर पाता है। यदि मन गुणों विषयों में आसक्त है तो वह बंधन कारक होता है, और यदि परम पुरुष परमात्मा में संलग्न है तो मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला हो जाता है। इस प्रकार मन को बंधन और मोक्ष दोनों का कारण बताया गया है। उस मन को जीत कर पृथ्वी पर असंग होकर विचरे। भामिनी, लोक में मन का संपूर्ण भाव संबंध दोनों ओर से परस्पर की अपेक्षा रखकर होता है, एक ओर से नहीं होता। किंतु प्रेम स्वयं ही किया जाता है, अतः मुझ में अपनी ओर से ही प्रेम करना चाहिए। प्रेम के समान इस भूतल पर दूसरा कोई भी मेरी प्राप्ति का साधन नहीं है। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, श्री हरि का यह वचन सुनकर कीर्ति नंदिनी श्री राधा ने गोपियों के साथ उन माधव श्री कृष्ण का पूजन किया। तदनंतर कार्तिक पूर्णिमा की रात में गोपियों और श्री राधिका के साथ रास मंडल में उपस्थित हो साक्षात श्री हरि ने मुरली बजाई। राजन, यमुना के निकट रास की रंगभूमि में श्री राधा तथा अन्य सुंदरी व्रज रमणियों के साथ श्री राधा वल्लभ श्री कृष्ण शोभा पाने लगे। रास में जितनी गोपांगनाएं थीं, उतने ही रूप धारण करके वृंदावन अधीश्वर श्री हरि दिव्य वृंदावन में विहार करने लगे। उनके चरणों के नूपुर और मंजीर बज रहे थे, वनमाला उनकी शोभा बढ़ा रही थी। पीताम्बर पहने, एक हाथ में कमल लिए, प्रातःकालिक सूर्य के समान कांतिमान मुकुट धारण किए, विद्युल्लता के तुल्य जगमगाते हुए स्वर्णमय कुंडलों से मंडित हो, बेंत की छड़ी लिए, वंशी बजाते हुए मेघ की सी कांति वाले श्रीहरि नटवर वेश में सुशोभित हुए। अत्यंत प्रकाशमान कौस्तुभ रत्न उनके वक्ष स्थल पर दिव्य प्रभा बिखेर रहा था। कानों में चिकने और चमकीले कुंडल हिल रहे थे। रास मंडल में श्री राधा के साथ वे उसी प्रकार सुशोभित हुए जैसे रति के साथ रतिपति, जैसे स्वर्ग में शची के साथ इंद्र तथा आकाश में चपला के साथ मेघ शोभा पाते हैं। वृंदावन में वृंदा के साथ वृंदावनेश्वर की वैसी ही शोभा हो रही थी। वे वृंदावन, यमुना, पुलिन, वन और उपवन की शोभा निहारते हुए गोपी समुदाय के साथ गोवर्धन पर्वत पर गए। भगवान ब्रजेश्वर ने देखा 100 यूथ वाली गोपांगनाओं को अपने सौभाग्य पर अभिमान हो उठा है। तब वे श्री राधा के साथ वहीं अंतर ध्यान हो गए। अब वे गोवर्धन से 3 योजन दूर चंदन की गंध से सुवासित सुंदर रोहिताचल को चले गए। श्री राधा के साथ वहाँ के लता कुंजों और निकुंजों को देखते तथा वार्तालाप करते हुए सुनहरी लताओं के आश्रयभूत उस पर्वत पर विचरने लगे। वहाँ बद्रीनाथ के द्वारा निर्मित रमणीय देव सरोवर हैं, जो बड़े बड़े मत्स्यों, कछुओं और मगर आदि जल जंतुओं तथा हंस, सारस आदि पक्षियों से व्याप्त था। सहस्त्र दल कमल उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। इधर उधर मंडराते हुए भ्रमरों की मधुर ध्वनि से युक्त नरकोकिलों की काकली वहाँ सब ओर व्याप्त थी। उसके तट पर मंद मंद वायु चल रही थी और प्रफुल्ल कमलों की सुगंध छाया हुई थी। रमा स्वरूपा राधा के साथ माधव उस सरोवर के किनारे बैठ गए। उसी सरोवर के कूल पर महामुनि ऋभु एक पैर से खड़े होकर तपस्या कर रहे थे और निरंतर श्री कृष्ण के चिंतन में तत्पर थे। 60,000
60-100 वर्षों से वे निराहार और निर्जल रहकर शांत भाव से तपस्या में लगे थे। श्री कृष्ण ने उन्हें देखा। राधा ने उन्हें देखकर मुस्कुराते हुए पूछा, ये कौन है? माधव बोले, प्रिय, इनका महात्म्य बढ़ाओ, ये भक्त हैं, इन महामुनि की भक्ति देखो। कहकर श्री कृष्ण ने हे ऋभो यह नाम लेकर उच्च स्वर से पुकारा, किंतु उन्होंने उनका यह शुभ वचन नहीं सुना, क्योंकि वे ध्यान की चरमावस्था समाधि में पहुंच गए थे। तब श्रीहरि उस समय मुनि के हृदय से तत्काल तिरोहित हो गए। श्रीहरि को ध्यान से निर्गत होने के कारण न देखकर मुनीन्द्र ऋभु अत्यंत विस्मित हो गए। फिर तो उन्होंने आंखें खोल दी और अपने सामने चपला के साथ मेघ की भांति राधा के साथ श्री कृष्ण को देखा, जो अपनी प्रभा से 10 दिशाओं को अनुरंजित प्रकाशित कर रहे थे। यह देख वे हरि भक्ति परायण महात्मा शीघ्र उठे और राधा सहित श्री हरि की परिक्रमा करके मस्तक झुकाकर प्रणाम करते हुए उनके चरणों में गिर पड़े। फिर अत्यंत गदगद वाणी में श्री कृष्ण से बोले। श्री ऋभु ने कहा, श्री कृष्ण और कृष्णा को नमस्कार है, श्री राधा को और माधव को नमस्कार है, परिपूर्णतमा और परिपूर्णतम को नमस्कार है, देव घनश्याम और श्यामा को सदा मेरा नमस्कार है, रासेश्वर तथा रासेश्वरी को नित्य निरंतर बारंबार नमस्कार है, गोलोकातीत लीला वाले श्री कृष्ण को तथा लीलावती श्री राधा को बारंबार नमस्कार है, असंख्य ब्रह्मांडों की अधिदेवी और असंख्य ब्रह्मांडों की निधि को नमस्कार है। आप दोनों भूभार हरण करने के लिए इस भूतल पर अवतीर्ण हुए हैं और मुझे शांति प्रदान करने के लिए ही यहाँ पधारे हैं। परस्पर संयुक्त विग्रह वाले आप दोनों श्री राधा और श्री हरि को मेरा नमस्कार है। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, यूँ कहकर श्री कृष्ण के चरणारविंदों में नेत्रों से प्रेमाश्रु की वर्षा करते हुए प्रेमानंद में मग्न महामुनि ऋभु ने अपने प्राण त्याग दिए। उसी समय उनके शरीर से 10 सूर्यों के समान दीप्तिमती ज्योति निकली और 10 दिशाओं में घूमती हुई श्री कृष्ण में लीन हो गई। अपने भक्त की ये प्रेम लक्षणा भक्ति देखकर श्री कृष्ण ने अपने नेत्रों से आनंद के अश्रु बहाते हुए बड़े प्रेम से उनका नाम लेकर पुकारा। तब श्री कृष्ण का स्वरूप धारण किए वे मुनि श्री कृष्ण के चरण कमल से पुनः प्रकट हुए। उस समय उनका सौंदर्य कोटि कोटि कंदर्पों को तिरस्कृत कर रहा था और वे विनय से सिर झुकाए हुए खड़े थे। करुणानिधि श्री कृष्ण ने उन्हें भुजाओं में भरकर हृदय से लगा लिया और आश्वासन दिया। अपना दिव्य कल्याणकारी हाथ उनके मस्तक पर रखा। मिथिलेश्वर तत्पश्चात श्री कृष्ण और श्री राधा की परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम कर मुनिवर ऋभु एक मनोहर विमान पर आरूढ़ हो अपने तेज से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित करते हुए गोलोक धाम को चले गए। महामुनि ऋभु की यह परा मुक्ति देखकर वृषभानु नंदिनी श्री राधिका को बड़ा विस्मय हुआ। वे बहुत देर तक आनंद के आंसू बहाती रहीं, फिर श्री कृष्ण से बोलीं और यहीं पर यह अध्याय समाप्त होता है। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।